नमस्कार दोस्तों, आपने अक्सर ये लोगों को कहते सुना होगा कि बियर पीने से सेहत बनती है। कई लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि अगर आप लगातार बियर पीते हो तो आप पहले से सेहतमंद हो जाओगे। क्या वाकई में बियर पीने से सेहत बनती है? अगर नहीं तो क्या है इसके पीछे की सच्चाई? आइए आज के इस वीडियो में समझते हैं बियर, दारू या कोई अन्य नशीले पदार्थों को खाने या पीने से नशा क्यों हो जाता है और कैसे इंसान इन नशीले चीजों की एडिक्ट बन जाता है। दोस्तों, ये जितने भी नशा करने वाली चीजें होती हैं जैसे गुटखा, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, दारू, इन सारे नशीले पदार्थों को बनाने के लिए किसी न किसी चीज को सड़ाया या गलाया जाता है, क्योंकि जब चीजें सड़ती हैं तो इनमें ईस्ट नामक बैक्टीरिया लग जाते हैं। ईस्ट एक कोशिकीय जीव होते हैं जिन्हें श्वसन करने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती है। जब ये बिना ऑक्सीजन के श्वसन करते हैं तो अल्कोहल का निर्माण होता है। अल्कोहल के कारण ही जब हम इन चीजों का सेवन करते हैं तो हमें नशा होती है। अल्कोहल से नशा क्यों होती है ये हम वीडियो के आगे समझेंगे। आइए सबसे पहले समझते हैं बियर किन किन चीजों से मिलकर बनता है। दोस्तों, बियर बनाने के लिए अनाजों और फलों को सड़ाया जाता है, जिसमें गेहूं, मक्का, जौ, चावल, संतरा, नींबू और स्ट्रॉबेरी जैसी चीजें शामिल होती है। इन सारे चीजों को सड़ा के बियर बनाया जाता है, लेकिन ज्यादातर कंपनियां बियर बनाने के लिए जौ का इस्तेमाल करती है। आइए देखते हैं कंपनियों में जौ से बियर कैसे बनता है। कंपनियों में सबसे पहले जौ को धोया जाता है, उसके बाद इसे गर्म पानी में भिगो दिया जाता है ताकि वह अंकुरित हो सके। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि ऐसा करने से इसमें स्टार्च और शुगर की मात्रा आ जाती है। इस प्रक्रिया को माल्ट कहा जाता है। इसके बाद अंकुरित हुए जौ को ऑक्सीजन और पानी के साथ 80 डिग्री टेम्परेचर पर उबाला जाता है। उबालने के बाद जौ और पानी को अलग कर लिया जाता है। इस पानी को रॉ बियर भी कहा जाता है। अब इस रॉ बियर को कॉपर के टैंक में एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पर पकाया जाता है। अब इसमें हॉप्स फ्लावर और कलर के लिए मसालों को मिलाया जाता है। हॉप्स फ्लावर में भांग की तरह नशा होता है। जब यह बियर पूरी तरीके से पक जाता है तब इसे एक टैंक में स्टोर करके ईस्ट मिला दिया जाता है। ईस्ट की बात वीडियो के शुरू में हमने की थी कि कैसे ईस्ट अल्कोहल का निर्माण करते हैं। ईस्ट बियर में मौजूद शुगर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड, एथेनॉल और एसिटिक एसिड रिलीज करते हैं। किसी बियर में कितना अल्कोहल होगा ये ईस्ट के क्वांटिटी पे डिपेंड करता है। इन्हीं ईस्ट के कारण बियर पीने से नशा होता है। अब बियर को एक हफ्ता के लिए छोड़ दिया जाता है ताकि ईस्ट अपना काम पूरी तरीके से कर सके। इसके बाद पैकेजिंग होता है और बियर हम तक पहुंच जाती है। दारू को भी कुछ ऐसे ही प्रोसेस से बनाया जाता है, बस फर्क इतना होता है कि दारू में बहुत ज्यादा अल्कोहल होता है। अब आप खुद सोच के देखो, जिस चीज को बनाने के लिए इतने सारे सड़े गले चीजों का यूज किया जाता हो वह हमारे सेहत के लिए कैसे फायदेमंद हो सकता है। बियर पीने से केवल फैट बढ़ता है, बाकी कुछ नहीं। आइए अब समझते हैं कोई भी नशीले चीजों को खाने या पीने से हमें नशा क्यों हो जाता है। दोस्तों, ये जितने भी नशा करने वाली चीजें होती हैं ये सब एक ही काम करती हैं, या हमारे दिमाग के हाइपोथैलेमस से डोपामिन रिलीज करती हैं। डोपामिन एक हार्मोन होता है जो हमें खुशी प्रदान करता है। दोस्तों, डोपामिन एक हार्मोन होता है, जब हम खुश होते हैं तो यह हार्मोन रिलीज होता है जिससे हमें खुशी महसूस होती है। यदि आप कोई नशा करते हैं तो आपको मालूम होगा कि जैसे ही आप नशा करते हैं उसके तुरंत बाद आपको खुशी महसूस होती है। नशीले पदार्थों का सेवन लोग क्यों करते हैं ये तो हमने जान लिया। अब देखते हैं ये नशीले पदार्थ हमारे दिमाग से डोपामिन कैसे रिलीज करा देते हैं। दोस्तों, जैसे ही हम दारू या बियर पीते हैं तो यह गर्दन से होते हुए हमारे अमाशय में पहुंचता है। अमाशय में अल्कोहल 30% एब्जॉर्ब हो जाता है। क्योंकि दारू लिक्विड होता है तो अमाशय में इसका ज्यादा पाचन नहीं होता है, यह तुरंत छोटी आंत और बड़ी आंत में चला जाता है। बड़ी आंत दारू को एब्जॉर्ब करके फिल्टर के लिए किडनी में भेज देती है। किडनी दारू को फिल्टर करके ब्लड में मिला देती है। अब यह ब्लड हृदय में पहुंचता है और हृदय पंप करके इसे पूरे शरीर में फैला देता है। जब यह दारू ब्लड के रास्ते हमारे दिमाग तक पहुंचता है तो सबसे पहले न्यूरोट्रांसमीटर सिस्टम पर अटैक करता है। न्यूरोट्रांसमीटर सिस्टम हमारे संवेदनाओं को कंट्रोल करती है, यानी कि इसी की वजह से हम हिल डुल चल पाते हैं, बोल पाते हैं या सोच पाते हैं। जब अल्कोहल न्यूरोट्रांसमीटर सिस्टम पर अटैक करता है तब यह सिस्टम अपना बैलेंस खोने लगती है। इसी की वजह से डोपामिन रिलीज होना शुरू हो जाता है और इंसान को खुशी महसूस होती है। इसके साथ साथ इंसानों को सोचने समझने की क्षमता भी कम हो जाती है। इसीलिए ज्यादा दारू का सेवन करने वाला इंसान आपको अक्सर नालियों में पड़े मिलते हैं। दोस्तों,
हम दारू का सेवन करके जरूरत से ज्यादा डोपामिन को खर्च कर लेते हैं, जिसकी वजह से इसका लेवल हमारे शरीर में कम हो जाता है, जिससे आदमी चिड़चिड़ा हो जाता है। इसीलिए हमें फिर से डोपामिन रिलीज कराने के लिए अल्कोहल की आवश्यकता होती है। इसी वजह से अल्कोहल का आदमी धीरे धीरे एडिक्ट बन जाता है। अब देख लेते हैं तंबाकू, बीड़ी और सिगरेट से हमें नशा क्यों हो जाता है। दोस्तों, तंबाकू में प्राकृतिक रूप से निकोटीन पाया जाता है। निकोटीन अल्कोहल का ही प्रकार होता है जो हमारे मस्तिष्क में डोपामिन रिलीज करता है। सिगरेट और बीड़ी भी तंबाकू से ही बनता है, इसीलिए इसमें भी निकोटीन पाया जाता है। तो यह निकोटीन सिगरेट के धुआं के माध्यम से हमारे फेफड़ों में पहुंचता है और फेफड़ा निकोटीन को ऑक्सीजन के साथ ब्लड में मिला देता है। ब्लड के साथ निकोटीन हमारे मस्तिष्क के न्यूरॉन में पहुंचता है। निकोटीन न्यूरॉन में दो काम करता है। पहला, डोपामिन रिलीज कराता है और दूसरा, वहां एक निकोटीन रिसेप्टर क्रिएट कर देता है। इसी निकोटीन रिसेप्टर की वजह से हमें बार बार सिगरेट या बीड़ी पीने की तलब होती है और यही प्रोसेस गुटखा और तंबाकू के साथ भी होता है। अब आपने नशीले पदार्थों का निर्माण से लेकर काम करने का तरीका सब जान लिया। अब आप खुद सोच कर देखिए, बियर जैसी चीजें पीना हमारे सेहत के लिए उचित है? आप अपनी राय कमेंट में बता सकते हैं। अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो हमें सब्सक्राइब कीजिए और आपको कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहिए प्लीज एक कमेंट कीजिए।